हाय एवरीवन, स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो पे जहाँ पे आज बात करने जा रहे हैं हम पैराडाइम शिफ्ट के बारे में। यह जो कॉन्सेप्ट है पिछले में कुछ एक महीने या पिछले एक महीने 1.5 महीने पहले में ही इस कॉन्सेप्ट से मैं इंट्रोड्यूस हुआ हूँ और ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए एक पूरा लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट रहा है अभी तक के लिए। मैंने कई सारी बुक पढ़ी है, मैंने कई सारे मेरे वेबिनार मैंने अटेंड किए, कई सारे मैंने कोर्सेस लिए हैं, बट जो एक कॉन्सेप्ट है पैराडाइम शिफ्ट, आई स्वेयर द गॉड, यह कॉन्सेप्ट मुझे कुछ साल पहले पता चलता तो मेरी लाइफस्टाइल कुछ और होती, मेरे लिए सक्सेस कुछ और होता। शायद मैं आज जो हूँ उससे मैं 10x मोर मच बेटर होता। और कॉन्सेप्ट का नाम है पैराडाइम। जो जिस पर्सन से मैंने सीखा हूँ उस पर्सन का नाम है बॉब प्रॉक्टर, जो बड़ी फेमस पर्सन इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एंड सक्सेस कोच टाइप में बहुत ज़्यादा फेमस है। अब वो नहीं रहे, बट जो बॉब प्रॉक्टर कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट आपकी पूरी रियलिटी चेंज, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। सिर्फ एक ड्रामेटिकली सिर्फ आपको अपना पैराडाइम शिफ्ट करना है। आप सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पैराडाइम है क्या, उसको समझते हैं। पैराडाइम है क्या? पैराडाइम होता है कि एक सीक्वेंस ऑफ हैबिट जो आप डेली बेसिस पर करते हो, बस उसे चेंज करना है। अब आपकी जो रिजल्ट है ऑटोमेटिक चेंज होगा, क्योंकि आपका जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है, तो इनडायरेक्टली आपका रिजल्ट चेंज होने वाला है। पैराडाइम शिफ्ट आपकी एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, आप किस तरह सोचते हो वह चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? होता क्या है कि अब इससे पहले एक चीज़ हम समझते हैं, पैराडाइम बनता कैसे है। होता क्या है कि हम बचपन में जब पैदा होते हैं तो हमारे पास दो माइंड होते हैं। एक माइंड होता है हमारे पास सबकॉन्शियस, एक होता है कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसके पास एबिलिटी नहीं होती थिंकिंग के लिए, उसकी एबिलिटी नहीं होती किसी चीज़ को रिजेक्ट करने के लिए। उसके पास एबिलिटी होती है ओनली टू वर्किंग ऑन इमोशंस एंड दे ओनली कंट्रोल आर लव्स ब्रेन। लव्स हो गया हमारे कुछ ऐसे जो ऑटोमेटिक जो ऑर्गन्स है जो उससे कंट्रोल करता है, बाकी कुछ कुछ बाकी उसका कुछ काम नहीं होता। बट उसके अदर साइड हमारे पास जो होता है सब सब कॉन्शियस माइंड, अरे यार गलत बोल दिया, जो हमारा माइंड होता है जिसके पास थिंकिंग नहीं होती, एबिलिटी ऑफ थिंकिंग नहीं होती, वो होती है हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड। जिसके पास कोई एबिलिटी नहीं होती थिंकिंग करने के लिए, वो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करता है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट नहीं करता। नाउ जो हमारा दूसरा माइंड होता है वो होता है कॉन्शियस माइंड। वो होता है हमारा लॉजिकल माइंड होता है। वो कुछ भी कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचता है। वो हमारा क्रिएटिव माइंड कह सकते हो आप उसे आप हमेशा डिसीजन मेकिंग माइंड कह सकते हो, वो होता है। अब हुआ क्या है, हम बचपन में जब पैदा होते हैं जो हमारे पास हमारा कौन सब कॉन्शियस माइंड हमारा डेवलप नहीं होता उस टाइम, सिर्फ हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है। अब उससे मैं जैसे बताया कि अब सब कॉन्शियस माइंड के पास एबिलिटी नहीं होती इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन रिजेक्ट करने के लिए, तो उसे जो बचपन से जो फीड किया जाता है उसके लिए वही रियलिटी बन जाती है। अब एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि ऐसा बच्चा है जिसे बताया गया है हमेशा, एक ऐसा बच्चा जिसको बताया गया बचपन से कि गरीबी ही आम को दिखा के बोला गया कि ये केला है, तो उसके लिए वह रियलिटी बन जाएगी कुछ सालों बाद, कि जब कोई बंदा भी उसको आम दिखाएगा तो उसके लिए केला होगा वो। मैं बहुत वियर्ड मैं बता रहा हूँ,